तो अब मधुमंगल वो घर से छाछ वगैरह लाते थे। ब्राह्मणों के घर में ज्यादा कुछ मिलता तो है नहीं, तो तो वो अपने घर से छाछ लाते थे। तो छाछ अब वो अकेले में पी रहे थे एक दिन। तो भगवान ने देख लिया, और भगवान हालांकि 9 लाख गैया उनके घर पर है, तो इतना माखन दूध दही छाछ सब कुछ है, परंतु मधुमंगल अकेले में छाछ पूरे मुंह में भर लिया। भगवान ने देख लिया अकेले में ले रहा है, गए उनके जमघट से उठकर गए, मधुमंगल के मुंह में छाछ भरा हुआ, मधुमंगल अकेला पी रहा है। मधुमंगल घबरा गया, पीछे मुड़कर देखता, भगवान ने अपने दोनों हथेली से उसके फूले हुए गालों पर 2 तमाचे दोनों हाथों से मारे, पूरा छाछ बाहर निकला। भगवान ने अपने हाथों से मधुमंगल के मुख से निकला हुआ छाछ पिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। अब ये दृश्य देख लिया ब्रह्मा जी ने। हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? ब्रह्म विमोह। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देख लिया, ब्रह्मा जी तो पूरा पूरा विमोहित हो गए। पहले से ही डाउट था कि ये बैठ बैठ के जूठा उठा खाते, ये क्या कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी जो सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, सब नियमों का एकदम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, यहां पर ये एक तो उल्टे हाथ से खा रहे हैं और वो भी जूठा, और खाते समय कभी इसके प्लेट से कभी उसके प्लेट से, कभी हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कौन से भगवान है? ब्रह्मा जी भ्रमित हो, विमोहित। और फिर ब्रह्मा जी जो उस लीला में है कि वो भगवान की मंजुल महिमा देखने के लिए, ये मंजुल महिमा क्या है? ब्रह्मा जी ने 2 कारणों की वजह से ग्वाल सखाओं को चुरा लिया। पहला कारण, ब्रह्मा जी ये देखना चाहते थे कि ये कृष्ण जिनको लोग भगवान कहते हैं, क्या इनका ऐश्वर्य सर्वकालिक है या तात्कालिक है, कि हर समय अपना ऐश्वर्य बनाए रखते हैं या कुछ समय में यहां वहां अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने ग्वाल सखाओं को और बछड़ों को चुरा लिया। दूसरा कारण चुराने का, कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये जो ब्रजवासी हैं, ये भगवान के प्रति जो इनकी प्रीति है, क्या ये हर समय रहती है या प्रीति केवल जब ये खतरे में होते हैं तभी प्रीति दिखाई देती। तो हालांकि ये लीला, इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है वो डिटेल्स में जाने का, परंतु ब्रह्मा जी जब उनको समझ में आ गया कि ये तो मेरे आराध्य देव हैं, भगवान ने अपना विस्तार कर दिया सभी बछड़ों में और ग्वाल सखाओं में, और भगवान ब्रह्मा जी ने जब देख लिया, 1 मिनट के लिए गए थे और 1 साल बीत गया, तो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी भगवान के सामने क्षमा मांगते हुए, वो पता है प्रणाम कैसे करते हैं? लोट लोट के प्रणाम करते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि लोट लोट के क्यों प्रणाम कर रहे थे भगवान ब्रह्मा जी? क्योंकि ब्रह्मा जी का एक सर जब प्रणाम किया तो बाकी जो 3 सर थे वो कहे कि हमारा क्या, हमको भी ब्रज चाहिए, तुम्हारा तो बीच वाला सर प्रणाम कर रहा है, बाकी हमारा क्या। तो इसलिए ब्रह्मा जी सारे ग्वाल सखा देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी लौट रहे हैं, रोलिंग ऐसे करके वो प्रणाम कर रहे हैं। तो वो लोग ताली मार मार के, अरे देखो एक तो 4 मुंह वाला कौन है ये आदमी। उन्होंने कभी देखा नहीं 4 मुंह वाला आदमी, और उसे घूम घूम के प्रणाम, लोट लोट के प्रणाम कर रहा है। तो उनके चारों सरों के अंदर विवाद चल रहा था कि हमको भी ब्रजरज चाहिए, नतमस्तक हमको भी होना है, उल्टा हो जाओ उल्टा हो जाओ। तो ब्रह्मा जी एक एक करके एक एक सर को नीचे रख रख के ऐसे प्रणाम कर रहे, और भगवान तो देख भी नहीं रहे थे जो ब्रह्मा जी ने कृत्य किया था उसके लिए।
परंतु अंत में जब ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थनाओं में ब्रजवासियों का गुणगान किया, तब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कह दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तुमने ब्रजवासियों का गुणगान किया है, वृंदावन का गुणगान किया है, इसलिए मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। तो वो श्रीमती राधा रानी की कृपा शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई।